क्या आपकी जिंदगी में वह बदलाव नहीं आ रहे हैं जो आप सच में चाहते हैं? क्या आप बड़े सपने देखते हैं, खुद से वादे करते हैं कि इस बार जरूर बदलाव लाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो जाता है? असल में हमारी जिंदगी का लगभग 55% हिस्सा हमारी आदतों, हैबिट्स से बनता है। हम वही दोहराते हैं जो हर दिन करते हैं। हमारी हैबिट्स इतनी छोटी और स्वचालित होती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि वे हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। चार्ल्स डुहिक की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि अगर हम अपनी आदतों को पहचान कर सही तरीके से बदलना सीख लें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी? सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, रोज थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने लगें, आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी बुरी आदतों, बैड हैबिट्स से कैसे छुटकारा पाएं और अच्छी आदतों, गुड हैबिट्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। आदतों का लूप, आदतें बनती कैसे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना सोचे समझे कुछ काम बार बार क्यों करते हैं? जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना सोचे समझे चाय या कॉफी बना लेना, रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाना। आदतें एक लूप, हैबिट लूप में चलती हैं जिसमें 3 स्टेप होते हैं। एक क्लू, संकेत, कोई संकेत जो आदत को ट्रिगर करता है। 2 रूटीन, नियमित कार्य, वह काम जो हम क्लू मिलने पर करते हैं। 3 रिवॉर्ड, इनाम, उस आदत से मिलने वाला फायदा या संतुष्टि। एक कहानी से समझते हैं। मार्क नाम का एक व्यक्ति हर दिन एक ही रास्ते से ऑफिस जाता था। रास्ते में वह रोज एक ही कॉफी शॉप पर रुककर कॉफी खरीदता था। एक दिन जब उसने जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसका वॉलेट घर पर रह गया है। तभी उसे एहसास हुआ, क्या उसे सच में कॉफी पीने की जरूरत थी या यह सिर्फ एक आदत बन चुकी थी? इस केस में क्लू था कॉफी शॉप की खुशबू और रोज की दिनचर्या। रूटीन था कॉफी खरीदकर पीना। रिवॉर्ड था पहली चुस्की से मिलने वाली ताजगी और संतुष्टि। बुरी आदतों को तोड़ें, अच्छी आदतें अपनाएं। अब सवाल यह है कि हम बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। पहचानें कि आपकी आदतों का ट्रिगर सू क्या है। बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत डालें। रिवॉर्ड को बदलकर खुद को बेहतर विकल्प दें। नई आदतों को आसान और मजेदार बनाएं। छोटे छोटे बदलाव करें लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अगर आप इन छोटे लेकिन पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए? आदतों और इच्छा शक्ति की ताकत। कैसे बदलें अपनी जिंदगी? हमारा दिमाग आदतों को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाता है। बेसल गंगलिया नामक हिस्सा हमारे रोजमर्रा के कार्यों को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, जिससे हमें हर बार ज्यादा सोचना न पड़े। यह सुविधा देता है, लेकिन कई बार यह नुकसानदायक भी बन सकता है। कैसे आदतें बदल सकते हैं? मार्क की कहानी से सीखें। एक दिन मार्क ने तय किया कि वह अपनी आदत को बदलने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेगा। रोज की तरह जब वह ऑफिस के लिए निकला तो उसने फैसला किया कि वह कॉफी शॉप के सामने से जरूर गुजरेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो कॉफी की खुशबू ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोका। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस आदत की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। आदतें बदलने का रहस्य। लूप को पहचानें। हर आदत 3 हिस्सों के लूप में चलती है। क्लू, क्यू, कोई संकेत जो आदत को ट्रिगर करता है। रूटीन, वह काम जो हम क्लू मिलने पर करते हैं। रिवॉर्ड, उस आदत से मिलने वाला फायदा या संतुष्टि। क्लू था कॉफी शॉप की खुशबू और रोज की दिनचर्या। रूटीन थी कॉफी खरीदकर पीना। रिवॉर्ड था पहली चुस्की से मिलने वाली ताजगी और संतुष्टि। लेकिन आदतों को बदलने का असली तरीका यह है कि हम क्लू और रिवॉर्ड को वहीं रखें, लेकिन रूटीन बदल दें। यही मार्क ने किया। उसने अपनी आदत का क्लू पहचाना, लेकिन कॉफी पीने की रूटीन छोड़ दी। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कौन सी आदतें इसी लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप बिना भूख के स्नैक्स खाते हैं?
क्या आप घंटों मोबाइल स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं? क्या आप बिना जरूरत के शॉपिंग करते हैं? यह सब आदतों के लूप का ही हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब अगली बार किसी आदत को बदलने की कोशिश करें तो खुद से यह सवाल पूछें, इस आदत का क्लू क्या है? इसकी रूटीन क्या है? मैं किस रिवॉर्ड की तलाश में हूं? अगर आप इस लूप को पहचान लेंगे तो किसी भी आदत को बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। इच्छा शक्ति, सफलता की असली कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? क्या कारण है कि एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है, जबकि दूसरा बार बार अलार्म स्नूज करता रहता है? इच्छा शक्ति, विल पावर। इच्छा शक्ति कैसे मजबूत करें? संगीता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक होनहार छात्रा थी। वह हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह किसी भी चीज को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाती थी। जब भी वह कोई नया लक्ष्य सेट करती, शुरुआत में पूरा जोश रहता, लेकिन धीरे धीरे उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता। उसने कई बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश की, हेल्दी खाने का प्रण लिया, सोशल मीडिया कम करने का सोचा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से पुरानी आदतों में लौट आती। इच्छा शक्ति मांसपेशी मसल की तरह काम करती है। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक मांसपेशी मसल की तरह है। अगर इसे रोजाना ट्रेंड किया जाए तो यह मजबूत बनती है, अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह कमजोर हो जाती है। संगीता ने इस बात को गंभीरता से लिया और छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटा और एक समय में केवल एक ही आदत पर फोकस किया। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अब वह बिना किसी परेशानी के जल्दी उठ पाती थी, सोशल मीडिया से दूरी बना सकती थी और हेल्दी खाने की आदत को अपना चुकी थी। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के 5 पावरफुल तरीके। ओन, छोटे लक्ष्य सेट करें, एक बार में केवल एक आदत पर ध्यान दें। 2, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, एक डायरी या ऐप का इस्तेमाल करें। 3, सही माहौल बनाएं, खुद को उन चीजों से दूर करें जो आपको बुरी आदतों में धकेलती हैं। 4, जबरदस्ती न करें, आदतों को आसान बनाएं, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए पहले छोटे वर्कआउट से शुरुआत करें। 5, खुद को सही रिवॉर्ड दें, अगर आपने एक अच्छी आदत अपनाई है तो खुद को कोई छोटी खुशी दें, जैसे पसंदीदा किताब पढ़ना, मूवी देखना। निष्कर्ष, अपनी लाइफ में बदलाव कैसे लाएं? पहचानें कि आपकी बुरी आदतें किस लूप में चल रही हैं। रूटीन बदलें, लेकिन क्लू और रिवॉर्ड को समझदारी से इस्तेमाल करें। इच्छा शक्ति को ट्रेंड करें, इसे मजबूत बनाएं। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए? इच्छा शक्ति, छोटे कदम, बड़े बदलाव। संगीता को यह समझ नहीं आ रहा था कि इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत किया जाए। उसे ऐसा लगता था कि वह किसी भी आदत को लंबे समय तक नहीं निभा सकती। तब उसके प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, कोई बड़ी आदत बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि सिर्फ एक छोटी चीज पर कंट्रोल रखो। संगीता ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और एक आसान सा टास्क चुना, हर दिन अपने बेड को सही तरीके से लगाना। यह एक बहुत ही छोटी और साधारण आदत थी, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे यह बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे एक जरूरी काम की तरह लेने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि अब वह दूसरी चीजों पर भी बेहतर नियंत्रण कर पा रही थी। वह पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से खुद को रोक पा रही थी और यहां तक कि सोशल मीडिया की लत भी कम होने लगी थी। चार्ल्स डुहिग अपनी प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर, एक कीस्टोन आदत, कीस्टोन हैबिट है जो हमारी बाकी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को एक छोटे से काम के जरिए मजबूत कर लेते हैं
तो यह आपके पूरे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। बच्चों को 2 ऑप्शन दिए गए। वे तुरंत मार्शमैलो खा सकते हैं। अगर वे 15 मिनट इंतजार करते हैं तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। नतीजा क्या निकला? कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया, जबकि कुछ बच्चों ने खुद को कंट्रोल किया और 15 मिनट तक इंतजार किया। जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार कर सके, वे बड़े होने के बाद ज्यादा सफल हुए। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो इंसान को सफलता और असफलता के बीच का फर्क समझाती है। इच्छा शक्ति कैसे काम करती है? हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब हम किसी चीज को टालते हैं या अपने मन का करने लगते हैं तो यह हिस्सा कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब हम खुद को अनुशासित, डिसिप्लिन्ड रखते हैं तो यह हिस्सा और मजबूत होता जाता है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के 5 आसान तरीके। 1. छोटे लक्ष्य, स्मॉल गोल्स सेट करें। शुरुआत में कोई बड़ा लक्ष्य न बनाएं, बल्कि एक छोटी और आसान आदत पर फोकस करें, जैसे हर सुबह बिस्तर ठीक करना, रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करना या मीठा खाने से बचना। 2. अपनी जीत को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब भी आप किसी बुरी आदत से बचते हैं तो उसे एक डायरी में नोट करें या एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा। 3. सही माहौल, राइट एनवायरनमेंट बनाएं। अगर आप मीठा खाना कम करना चाहते हैं तो घर में मीठी चीजें कम रखें। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो फोन को अलग रखें। 4. अपनी इच्छा शक्ति को आराम दें। गिव योर विल पावर अ ब्रेक। इच्छा शक्ति को बार बार इस्तेमाल करने से यह थक भी सकती है, इसलिए खुद को बहुत सख्ती से कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे धीरे सुधार लाएं। 5. खुद को छोटे रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप किसी अच्छी आदत को निभाते हैं तो खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दें, जैसे मनपसंद मूवी देखना, 1 कप कॉफी पीना या दोस्तों के साथ समय बिताना। सोचिए, क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन कर सकते हैं? क्या आप किसी एक बुरी आदत पर नियंत्रण रख सकते हैं? क्या आप एक छोटी लेकिन अच्छी आदत को रोजाना निभा सकते हैं? अगर हां, तो अभी से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना शुरू करें, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इन अगला अध्याय, सुनियोजित आदतें, वेल प्लान्ड हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी सुनियोजित, ऑर्गेनाइज्ड होती है? वे हमेशा समय पर रहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और बिना किसी तनाव के काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ एक प्लान के मुताबिक चल रही हो, लेकिन यह सब जादू से नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है। सुनियोजित आदतें, वेल प्लान्ड हैबिट्स। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे सही आदतें अपनाकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। सुनियोजित आदतें, सफलता की कुंजी। संगीता एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसकी नौकरी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ बेतरतीब, अनऑर्गेनाइज्ड था। हर सुबह उसकी शुरुआत मोबाइल स्क्रॉलिंग से होती थी। वह घंटों सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती, नाश्ता करना अक्सर भूल जाती और ऑफिस हमेशा लेट पहुंचती। दिन भर वह कई कामों में उलझी रहती, लेकिन जब रात में दिन का आकलन करती तो महसूस होता कि कोई ठोस उपलब्धि नहीं हासिल हुई। वह सोचती थी कि वह बहुत व्यस्त है, लेकिन उसकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा था। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, संगीता, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरुआत में संगीता को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है।
लेकिन जब उसने इस पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने दिन को बिना किसी योजना प्लानिंग के बर्बाद कर रही थी। वह जरूरी और गैर जरूरी कामों को अलग किए बिना बस हर चीज में उलझी रहती थी। यही वजह थी कि वह हमेशा थकी हुई महसूस करती थी, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घटती जा रही थी। पहला कदम, सुबह की आदतों में बदलाव। उस दिन के बाद संगीता ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने पर काम किया। अब वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय सबसे पहले एक्सरसाइज करती, फिर कुछ मिनटों तक ध्यान मेडिटेशन लगाती ताकि उसका मन शांत रहे। इसके बाद वह अपने दिन की प्लानिंग करती। उसने एक नई आदत अपनाई, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखना। इसका फायदा यह हुआ कि सुबह उठते ही उसे पता होता था कि उसे किन कामों पर फोकस करना है। अब वह बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने जरूरी कामों पर ध्यान देती थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा फोकस्ड हो गई। उसका स्ट्रेस कम होने लगा। उसकी खुश रहने की क्षमता बढ़ गई। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुनियोजित बना लिया था। अराजकता बनाम योजना, कौन जीतेगा? चार्ल्स डुहिग अपनी प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ हैबिट में लिखते हैं, बेतरतीब आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता केओस लाती हैं, जबकि सुनियोजित आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हैं तो हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हैं। इससे हमारे अंदर एक स्पष्टता, क्लैरिटी आती है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना होगा। आपको यह तय करना होगा कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप भी इन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं? क्या आप सुबह उठते ही बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते? क्या आप अक्सर यह सोचते हैं कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हुई? अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को प्लान करें। सुनियोजित आदतों के 5 जबरदस्त फायदे। समय की बचत, सेव्स टाइम। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि क्या करना है तो आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करें। एनर्जी सही जगह खर्च होती है, बेटर एनर्जी मैनेजमेंट। जब आपकी आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो आपका दिमाग गैर जरूरी फैसलों में एनर्जी बर्बाद नहीं करता। फोकस और क्लैरिटी, बेटर फोकस एंड क्लैरिटी। जब आपको पता होता है कि क्या करना जरूरी है तो आप बिना किसी भटकाव, डिस्ट्रैक्शन के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्ट्रेस कम होता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस। प्लानिंग नहीं होने से कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन से स्ट्रेस पैदा होता है। जब आपको पहले से पता होता है कि आपको कब, क्या और कैसे करना है तो तनाव, स्ट्रेस कम हो जाता है। सफलता के करीब पहुंचते हैं, ब्रिंग्स यू क्लोजर टू सक्सेस। जब आप हर दिन अपने जरूरी काम पूरे करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और यही आत्मविश्वास आपकी सफलता का कारण बनता है। आपके लिए एक छोटा लेकिन शक्तिशाली चैलेंज आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की प्लानिंग करेंगे। अपने सबसे जरूरी 3 कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें प्राथमिकता, प्रायोरिटी दें। सोचें कि कौन से काम आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर अनुज और संगीता अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आज ही एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि सुनियोजित आदतें ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे ला पाते हैं? कोई बहुत फिट हो जाता है, कोई आर्थिक रूप से सफल हो जाता है
तो कोई अपने करियर में ऊंचाइयां छूने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई हो। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों की जड़ में एक चीज कॉमन होती है, कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। एक छोटी आदत से पूरी जिंदगी बदल गई। राहुल नाम का एक युवक मोटापे से परेशान था। उसने कई बार डाइटिंग और एक्सरसाइज शुरू की, लेकिन हर बार कुछ दिनों में छोड़ देता। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह रोजाना सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआती हफ्ते मुश्किल थे। सुबह जल्दी उठना कठिन था, वर्कआउट करने का मन नहीं करता था, जंक फूड की क्रेविंग होती थी। लेकिन उसने खुद से किया वादा नहीं तोड़ा। धीरे धीरे उसने एक दिलचस्प बदलाव महसूस किया। वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोने लगा, सुबह बिना अलार्म के उठने लगा, ऑफिस में ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड रहने लगा। उसकी परफॉर्मेंस में सुधार आने लगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने बाकी सभी चीजों को भी बदल दिया। यही होती है कीस्टोन आदतों की ताकत। कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। चार्ल्स डुहिग अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो वह दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए तो उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसी दिशा में बहने लगेगा। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे न सिर्फ हेल्दी होते हैं बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हैबिट्स और रिलेशनशिप्स भी सुधर जाते हैं। वे कम खर्चीले बन जाते हैं और बेहतर अनुशासन, डिसिप्लिन विकसित कर लेते हैं। वे तनाव से बेहतर तरीके से निपटने लगते हैं और उनकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। संगीता की कहानी, कैसे एक आदत से पूरी जिंदगी बदल सकती है। संगीता एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी में हर चीज बेतरतीब थी। वह देर रात तक सोशल मीडिया पर लगी रहती थी। सुबह उठने में मुश्किल होती थी, अक्सर नाश्ता स्किप कर देती थी, ऑफिस में भी काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी आदत बदलने का फैसला किया, रात को जल्दी सोना। यह फैसला छोटा लग सकता था, लेकिन इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। अब वह सुबह जल्दी उठने लगी, मोबाइल पर समय बर्बाद करने की आदत कम हो गई, नाश्ता करना शुरू कर दिया जिससे उसकी एनर्जी बढ़ गई। ऑफिस में उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सिर्फ एक आदत बदलने से उसकी पूरी लाइफ संतुलित और अनुशासित हो गई। अब आप खुद से यह सवाल पूछें, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो अगर आप बदल लें तो बाकी सब कुछ बदलने लगेगा? शायद वह सुबह जल्दी उठना हो, या रोज एक्सरसाइज करना, या हर रात अगले दिन की प्लानिंग करना, या हेल्दी खाने की आदत डालना। बस एक आदत पर ध्यान दें और देखें कि यह कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, क्योंकि असली बदलाव छोटी आदतों से शुरू होता है। सफल कंपनियों की आदतें, कैसे आदतें एक बिजनेस को बदल सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता कैसे हासिल करती हैं जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं? यह सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की वजह से नहीं होता। इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, उनकी आदतें। हर सफल कंपनी के पीछे कुछ आदतें होती हैं जो उसके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती है। अल्बर्टसन्स, ग्राहक सेवा की आदत से बदली किस्मत। 20वीं सदी के अंत में अमेरिकी रिटेल कंपनी अल्बर्टसन्स लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। कंपनी ने नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, डिस्काउंट और ऑफर्स दिए, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन फिर भी ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने पाया कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ध्यान नहीं देता था, स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। इसलिए उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने का फैसला किया।
हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना, उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। इसके लिए कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुद वापस आने लगे। नतीजा, कुछ ही वर्षों में अल्बर्टसन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। एल्कोआ सुरक्षा को प्राथमिकता देने से बढ़ी प्रोडक्टिविटी 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका एल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनील आए तो सभी को लगा कि वे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई नई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा बना दी। उन्होंने एक नया नियम बनाया, किसी भी कर्मचारी को चोट लगने पर तुरंत रिपोर्ट करना होगा। पूरी कंपनी मिलकर इस समस्या को हल करेगी। शुरुआत में निवेशकों को यह अजीब लगा। वे सोच रहे थे कि कंपनी को प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों में नतीजे चौंकाने वाले थे। कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कंपनी में अनुशासन आ गया, कर्मचारी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और काम करने का तरीका बेहतर हो गया। कुछ ही वर्षों में एल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। सफल कंपनियों की आदतें क्यों जरूरी हैं? जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। कंपनियां जो ग्राहकों की जरूरतों और सेवा को प्राथमिकता देती है वे ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। छोटी लेकिन प्रभावी आदतें पूरे बिजनेस को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दें। क्या आपकी टीम समय पर काम कर रही है? क्या ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या आपकी कंपनी की आदतें उसे सफलता की ओर ले जा रही हैं? छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। क्या हम सच में अपनी आदतें बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे ले आते हैं जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? कैसे कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाता है जबकि कोई अपनी बुरी आदतों के जाल में उलझा रहता है? क्या सच में हमारी आदतें बदली जा सकती हैं या फिर हम उन्हीं के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर हैं? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नीरज की आदतें बदलने की संघर्ष यात्रा। एक सुबह नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आया कि 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था, रोज सुबह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएगा। लेकिन आज भी उसकी दिनचर्या वैसी की वैसी थी। रात देर तक जागना, अनहेल्दी खाना, सुबह लेट उठना। नीरज ने कई बार आदतें बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता था। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन एक दिन उसके दोस्त सुमित की एक बात ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम यह मान ही नहीं रहे कि तुम बदल सकते हो। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आदतें क्यों बदलना मुश्किल होता है? चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग में एक पैटर्न की तरह सेट हो जाती हैं। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो वह हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। इसलिए जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने लगता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो कुछ दिनों बाद फिर से तलब लगने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी आदतें बदली जा सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा विश्वास, बिलीफ। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम बदल सकते हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। आदतें बदलने की असली कुंजी, पहचान बदलना। नीरज ने पहली बार गहराई से इस बात पर सोचा, जब तक मैं खुद को लेट उठने वाला इंसान मानता रहूंगा तब तक मैं कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पाऊंगा। उसे अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा।
खुद को एक नया इंसान मानना होगा। मैं एक हेल्दी और अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि यह मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह उसकी पहचान बन गई थी। कुछ हफ्तों बाद उसे एहसास हुआ कि वह सच में बदल चुका था। दुनिया में कई लोगों ने अपनी आदतें बदली हैं। नशे की लत छोड़ने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले सेल्फ मेड मिलियनियर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, ये सभी कभी अपनी पुरानी आदतों के गुलाम थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक नया इंसान मानना शुरू किया। अगर आप भी अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो यह करें। मत कहिए मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कहिए मैं स्मोकर नहीं हूं। मत कहिए मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं। कहिए मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। आदतें सफलता की कुंजी या सबसे बड़ी रुकावट। क्या हमारी आदतें हमें कंट्रोल करती हैं या हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं? याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी सफलता का रास्ता तय करती हैं। या तो ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं या फिर उसी जगह रोक कर रखती हैं जहां हम सालों से खड़े हैं। अच्छी बात क्या है, हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं अगर हम इसे सही तरीके से समझें और उस पर एक्शन लें। कैसे बदली जा सकती हैं आदतें? चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हर आदत का एक लूप होता है। अगर हम अपने क्यू, ट्रिगर और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन बदल दें तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव लाएंगे तो कुछ ही महीनों में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन देखेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने देंगे? आज से ही एक अच्छी आदत की शुरुआत करें। एक छोटी सी जीत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। याद रखिए, एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं? और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।